श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म की एक अत्यंत पवित्र पुस्तक मानी जाती है, जो कि न केवल एक पुस्तक है बल्कि मनुष्य को जीवन जीने की एक प्रेरणा भी है। किस प्रकार हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, किस प्रकार हमें हमारी ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है, उन सब का वर्णन है श्रीमद् भागवत गीता में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति वशिष्ठ LLB फर्स्ट ईयर की छात्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य होता है उसे पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसे पता होता है कि उसे किस राह पर चलना है, किस राह से चलना है, किन नियमों का पालन करना है जिससे वो अपनी राह पर अपनी मंजिल तक पहुँच सके। वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसे कहाँ चलना है, क्या करना है, तो उस व्यक्ति का जीवन ही तो व्यर्थ है। वास्तव में देखा जाए तो हमारा जो जन्म ही है वो कर्म करने के लिए हुआ है। अब वो कर्म आप कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि वो कर्म आपके कैसे हैं। वहीं हमारे साइंस में, हमारे विज्ञान में एक सिद्धांत है दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो एक्शन करेंगे वही रिएक्शन आपकी ओर आएगा। उसी प्रकार से जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आपने अच्छा कर्म किया है आपको अच्छा मिलेगा, आपने बुरा किया है आपको बुरा मिलेगा। वही हमारे भगवान ने कहा है कि आपको जीवन जीना है लोगों के हितों के लिए। तो वहीं आप पूछेंगे कि हम दूसरों के लिए क्यों जिए। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो दूसरों की भलाई करना ही हमारी भलाई करने जितना बराबर है। अगर आप ये जान लेंगे कि दूसरों की भलाई करना ही सत्कर्म है, दूसरों की भलाई करने से हमें खुशी मिलती है, दूसरों की भलाई करना मतलब हमारी भलाई करना है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम भलाई क्यों करें, बल्कि आपको उन्हीं में ही दूसरों की भलाई करने में जो आनंद आएगा वही आपको एम्पावर करेगा, आपको शक्ति देगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी श्लोक नंबर 47 अध्याय 2 में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूः रमाते संगोष्ठ कर्मणि। जिसका अर्थ है कि तुम्हें अपना कर्म करते रहना है। तुम्हारा कार्य है कर्म करते रहना, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो वहीं तुम कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने के कभी आसक्त हो। अगर तुम्हारा कार्य पूरी मेहनत से होगा, पूरी लगन से होगा तो तुम्हें उसका फल अच्छा मिलेगा। वहीं अगर तुम्हारे कार्य में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो मनुष्य क्या सोचता है? मनुष्य ये सोचकर आगे बढ़े कि हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कोई कमी अवश्य रही होगी। हमारी जो गीता है हमें ये सिखाती है कि कर्म, धर्म और जो ईश्वर है उसके बीच हम संतुलन स्थापित करके परमात्मा को पा सकते हैं। यानी कि इन तीनों के बीच संतुलन जब स्थापित हो जाएगा तब हम खुद को जानेंगे, हम स्वयं को जानेंगे, हम ईश्वर को जानेंगे।